बजे तो चलवे की सका सोए का जन्म कसा चांदी की गदा आन मान मां जानकी की हनुमान हंका सिया का सिंदूर राम के अंग शपथमान लक्ष्मण भी की हनी परता प्रधान गौड़ गौड़ बांध रहे हैं जी परता प्रधान गौड़ दूल्हा देव जी बच्छदेव भमरवीर नारसिंह सैलन डाइन खब्बीस गोरख चलो विदेश का ईश्वर वाचावान डीट का मुंड का गली का घाट का नदी का नायक का धरती का आसमान का बारह को संगाड़ी बांध 12 कोस पछाड़ी बांध जी अनामय देवान पाताल का 26 बांध बरम बांध दूल्हा देवान सन्यासी बांध गुनी का गुणमान पत्थर से पछा बेरी मार मैं घर पछवा जार बार धुआं देख लौट पाए मोर पास में आवे जब गोरखनाथ गाड़ी बांध बंगाली का कहावे जी बंगाल की विद्या कहानी जी सर की सब है जी गुरु जी। इसके अलावा जैसे ब्रह्मदेव को परेशान कर रहे हो घर में जा काम करे शंकर जी की जैसे शंकर जी की ब्रह्मदेव बांध सकत जा कर है और ब्रह्मदेव और बन कर है एक और है चारवी खेलें चौगान में हाथ पई हनुमत के कान में बैठे थे उठाए हाथ लोहे त्याग इनके पुत्र कहाँ जात अन्य के पुत्र महादेव की सेवा कहाँ जात धरती को बांध आकाश को बांध पाताल को बांध दही को बांध दाने को बांध परम बांध चैन बांध मनकाई बांध मसान बांध 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 अन्नी के लाल ना माने तो माता अन्नी की दुहाई गुरु की सकल मेरी भगत देखो महावीर तेरे आखिरी मंत्र की सकल फुरे मंत्री शुरुआत इतना तो बांध जी। हनुमान की जंजीर कहानी है। जंजीर तो मैंने सुना है कि बड़ी तेज हो बहुत जंजीर तो जंजीर जंजीर में तो या मैंने सुना कि चाहे कैसा भी देवता हो कैसा भी होगा जंजीरा वो और काम कोनो करो चाहे कोनो छोटे देवता ना लगाओ चाहे कोनो पूजा चाहे कछु भी करो जी स्मरण तो पहले प्रभु को करने हैं जी क्योंकि सहायता तो नहीं करनी पहले इन मंत्रों को आह्वान करके भगवान को ध्यान करके हनुमान जी से आदेश तो लेना ही होगा अपने कोनो काम कोनो करो तो तुम्हारा काम सफल हो जाए जी। दो जाए उस जगह पे ना जाए लेकिन आदेश उनको लेने आए कि प्रभु फिर एक के बाद और मंत्र तुम चला सावन मंत्र कर चला दो काम करें। तो गुरु जी जैसे हम आप कर रहे हैं अगर ये मोबाइल में यही मंत्र बोले जाओ तो आराम हुई है कहीं पे भी लेकिन आराम जबे हुई है जब बाचा कट जाए सिद्ध हो जाए भी नहीं हम नहीं अपनी कह रहे प्रभु हम आपकी कह रहे अगर कोई व्यक्ति है जहाँ लगाना होता लगा दो जी ऊपरी चक्कर हो गया आराम तत्काल देख लो जी। मतलब किसी प्रकार की तंत्र विद्या इसी प्रकार से अगर किसी के घर में कोई कुल देवी कुल देवता प्रति देवता किसी ने किया कराया हो तो इनसे आराम लग सकता बिल्कुल आराम लग जाएगा फिर सामने मिलने पर होगा जी राहत पूरी मिल जाएगी उसको फिर सामने आएगा व्यक्ति उसकी क्रिया बनाई जाएगी कौन है क्या करना है तुझे। गुरुजी अगर कोई पूछे आपसे कि हमें बड़े परेशान है गुरुजी बहुत से लोग आते हैं तो क्या उनकी फरियाद आप सुन सकते मोबाइल कुछ उन्हें आश्वासन दिला सकते कि कौन सी समस्या को हाँ जवाब दे सकते जी को बता सकते हैं इकलाना कोई शुल्क या कोई कुछ ये कुछ नहीं है जी। ये सब हनुमान जी की कृपा उनका ध्यान करेंगे समझ में आ जाएगा कौन सी समस्या है जी जिन्हें अच्छाई बताएं ना कुछ न बताएं जी जो उन्हीं की कृपा से जानकारी आ जाएगी कि किसके घर में क्या है। गुरुजी बस लास्ट क्वेश्चन एक कि जो व्यक्ति वैदिक मंत्र प्रयोग कर रहा है घर में कोई भी मंत्र है तो क्या वो व्यक्ति ये सावर मंत्रों का प्रयोग पूजा में कर सकता जैसे जैसे वैदिक मंत्र है ऐसी सावर मंत्र पढ़ के मंत्रों की तरह पूजा में रोज कर सकते नहीं क्यों नहीं ये नहीं कर सकते ये जो भजन वाले हैं जाप वाले हैं वे मंत्र अलग हैं जी ये तो नहीं जो समय पे काम करते हैं उस समय पे इनका आवाहन होता है मतलब इनका रोजाना पूजा नहीं रोज का को सोचे कि रोज हम इनको हवन करिए रोज हमें छाई पड़िए वो नहीं चलेगा इनकी तो साल भर में समय आने पर वही विधि विधान बनाया जाएगा जो गुरु बताएगा एक बार उनकी उनको होम दे दो हवन दे दो पढ़ के दे दो प्रसाद नारियल लगे बत्ती चढ़ा दो बस प्रसन्न होगा विशाल भर तुम्हारा काम तय कर रहे हैं और सारा है तो फिर क्रिया बनाने हैं जितने ऐसे चलता और जिसको काम करो जो देवता लगो है वो अपनी कंट्रोल में आगा हमने वो शांत कहता फिर अब खानदान तो को छोड़ा ना पाए मतलब पूजा तो देनी पड़ेगी पूजा तो देनी पड़ेगी भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो लेकिन शांति मिल जाएगी झारखंड। गुरुजी हमारे पास फिलहाल में 2 केस हैं जो आप किसी चैनल में रखना चाहत एक तो दिल्ली की एक महिला है उनके लाने उनने हमें बताओ कि उन्हें एकदम गंदगी दिखात और गंदे गंदे काम कर भी कि उनके अंदर बहुत जिज्ञासा बनत जैसे किसी से जाके मिलना या मतलब गंदी गंदी चीज़ें गंदी स्मेल उन्हें अच्छी लगत या गंदी खुद के बदन से बदबू आओ तो गुरुजी आपके अनुसार आपका उकेलाने बता सकते कि कौन सी तंत्र विद्या हुई है एवरेज
उस पर छोड़े भय देवता है, वो कहता है। छोड़े भय मतलब किसी ने करवाए हुए तंतों से। उसके पास में है एक सूंगावीर, सूंगावीर बुनिया का छोड़ा हुआ जी। वो सुंगड़ौरा में रात, अच्छा बसोर की सुगैया राती जी। वो नहीं में रात सूंगावीर और उगे बली हुई सुंगरिया की लगत है, सुंघटला जी सूंगावीर है। जी एक तो जो छोड़ो है जी। एक में मरघट की मरई है, मरघट की मरी मरघट की देवी हो मरई जी। है। ये दो छोड़े हैं, ये छोड़े हुए हैं। तंतों के द्वारा उस पर किया कराया गया है। उनकी जो कछु पूजा लगत बाबू बुनिया ने देखे हैं उन्हें छोड़ दो है जी। और जब गंदे देवता है तो गंदे चीजें देखे हैं, बस सीधी बात। हाँ वो बता रही थी हमें बड़ी परेशान है वो गुरुजी आपसे बात कर रहा है उनकी कि मतलब भी हर जगह तो चली गई, मंदिर में खूब उनने पूजा करी, घर में पूजा कर रही, 100 आदमी के पास जा रही, हनुमान मतलब दुनिया जितना हो तो वो न करो भाई नीच है ना मैं कैसे माना जाओ, बड़े हो तुम भगवान के द्वारा मान जाओगे, नीच है उनके लाने उसी प्रकार के देवता जब तक ना भेजे जाए तब तक वो ठीक ना होंगे। और गुरुजी बस एक क्षमा और हम करना चाहते, एक केस हमारे पास और है सो जो कि भी बड़े परेशान है। उनके घर में क्या समस्या है कि जब भी पढ़े तो उनके घर में बच्चा दिखा छोटी छोटी, उनकी पत्नी का बच्चा दिखा, तो जब भी बच्चा दिखा तो उनके जो महीना हो 2 महीना हो ना गर्भ में वो गर्भगर्ज है, जो उनके ढोर बचे हुए हैं उनके गर्भगर्ज जाते, कभी दूध लगा भी जाए तो का खून या दूध लगवे ही ना, इस टाइप की बहुत सी। और खुद स्वयं इनको कमर से नीचे दर्द पूरी में बन हो रहा है। गुरुजी इसके आपके अनुसार लगभग क्या हो सके? जहाँ इनका निवास स्थान है, मकान है, जहाँ ये निवास करते हैं जी वहाँ भी मसान है। मसान मसान है, पहले से ही बात करेंगे। अच्छा गुरुजी क्षमाचार्य, जब मसान बनत को है थोड़ी सी की जानकारी। मसान बनता है जो बालक छोटे होते हैं उनको गाड़ देते हैं, उनकी दाय क्रिया तो होती नहीं है जी, उनको गाड़ देते हैं, उनको गाड़ देते हुए मसान बन जाते हैं जी। इनका लोग सिद्ध भी कर सकते हैं, मसान सिद्ध कर लेता आदमी, सब सिद्ध कर लेता आदमी। तो मसान है वे, और वो भूमि में पहले ही से हैं वे जी, जहाँ पे वो रह रहा वहाँ पे है। ये मकान पीछे बना था, मसान पहले से ही है जी। मसान के साथ में एक देवी है, देवी से आज्ञा ले ली तो वो खटपट करत है तो के पाई चल पाओ जी। एक हम भगावे के लाने कोई पूजा रचा लगे का लगे सब हो जाए जी, तो ऐसा नहीं भगेगा जी। पहले आराम दिया जाएगा उसको। हाँ। आराम के अलावा फिर कहाँ निवास है उसका, उसके मकान पर जाना होगा जी। हाँ, जो करना है करेंगे। मकान जो आ जाता है उसका बंधन लगाना होगा मकान का, मकान के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जब प्रवेश नहीं कर पाएगा तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जी। मतलब घर का बंधन कर देंगे देवी देवताओं के द्वारा, घर रोक देंगे ताकि वो अंदर ना आ पाए। उसमें वहाँ जाना होगा, कहाँ निवास है इसका, और उसमें हर काम में पाने के लिए कुछ परिश्रम भी तो होता है जी, खर्च भी लगता है, पूजा अर्चा होती है तभी तो मानेंगे जी। बिल्कुल गुरु जी, बस लास्ट एक आखिरी सवाल और है क्योंकि बड़ी परेशानी का हो तो हम बात करा दें आपकी। ये गुरु जी 3 पीढ़ी से परेशान है, मतलब उनके दादाजी से भी परेशान है, इतना अच्छा धंधा चला तो एकदम उनको धंधा चौपट हो गया सडनली, पता नहीं का कैसा हुआ। बता रहे थे हमें कि किसी महात्मा जी से पूछना आप कि किसने करवा दिया या आजू बाजू की तंत्र विद्या हो गई ना, उनके धंधे मंदी कछु चल रहा, घर में बीमारी पड़ी रात पसी रात। उनकी छोटी गुड़िया है, उनको कन्या तक भी छूटी नहीं है, कन्या को भी उनके 2 घोड़े ऐसे कर गए। बम्बई के एक जने, उनको नाम नहीं बता सकता, मजबूरी है भाई, बम्बई को है, और कहो तो हम नाम बता देंगे, विनोद नाम के हैं, विनोद। इसके घर में कोई परिवार में अकाल में जो मर गया था कोई। हाँ बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल उनने हमें बता दो, ये बात सत्य है, ये तो हम मान सकते गुरुजी, बिल्कुल सत्य है। वो भी परेशान करता है, उसका कुछ हुआ नहीं है, उसकी श्राद्ध भैया ना उसको पानी मिला है ना उसको प्रणदान दिए गए हैं, वो परेशान करता है, जाने पूरे घर का ही गिरा देगा वो, तो पूरे घर का परास करते हैं जी। बकरिया सबसे बड़ी बिलरी है, अब क्या जौन गुनिया लो चले जाएं, जब पकड़ना मिले डॉक्टर के पास जाओ, और जब बीमारी ना मिलोगे तो कौन, जब बीमारी मिले जब दवाई करे जी, अब बीमारी नहीं मिली है तो कौन गुनिया नहीं ताजा चले जाओ, पैसा खाना तो नहीं गुनिया, पैसा खा रहे हैं बस। मैं बड़े परेशान है, तो एक मसान है प्राचीन और एक अकाल मृत्यु वाला है, ये 2 चीजें पक्की कहाँ उनके जी। हाँ।
इनका करवे खिलाने या भगावे खिलाने या मनावे खिलाने का करने पड़े? सब हो गए है, जी, बात कराएं आपकी पहले। बात हो गए है। जी, और पहले जिनका काम है उनको यहाँ उपस्थित होना होगा। लेकिन गुरुजी भी तो बम्बई से बहुत दूर से हैं, कोई वैसा कोई इलाज की तैसे आपको कुछ दिन कम से कम 2 महीना 4 महीना खिलाना का कर दो। कुछ शांति हो जाएगी, जी। भगेंगे नहीं। जहाँ निवास करने हैं उसे पूजा रहते होगी जब भी भगेंगे, जी। भगे तो है ना भी, शांति हो जाए कुछ समय के लिए शांति हो जाए। गुरुजी तो बस ये लास्ट बार और आपसे पूछ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति परेशानी में है, दिक्कत में है, या उनकी घर की बहुएं, मतलब बहुएं हैं, लड़का है, बिटिया है, या घर कोई का एक रोजगार या व्यापार ठप होगा, तो गुरुजी अगर ऐसे लोग आपसे बात करें या ऐसे लोगों की कोई समस्या का समाधान आप बता सको, देखो तो आप तक व्यापार कौन सा व्यापार करते हैं, कोई जैसे कोई व्यापार तो अलग अलग होते हैं। अगर तुम्हारे व्यापार में हानि आ रही है जी, आगे नहीं बढ़ पा रहे तुम जी, तो उस व्यापार को कुछ बांध देते हैं लोग, अच्छा व्यापार भी बन जा सकता है। हाँ हाँ बांध देते हैं जी, नहीं चल पाएगा, सिलेंडर हो जाओगे तुम, चाहे कोनो दुकानदारी हो चाहे कोनो धंधा व्यापार हो, बांध देंगे दुनिया जी। अब बांध देंगे तो अब खोल के लाने अपन कौन सा व्यापार कर रहे तुम जी, उस जगह पे जाना होगा, तुम्हारा व्यापार चलेगा, खोलेगा। जो होता है कोई सोचे कि यहीं से हर काम 1000 काम इतने से हो जाए, तो ना हो गए, कुछ चीजें अलग अलग है जी। यहाँ से राहत मिल जाएगी, कौन समस्या है, झाड़ फूक करने राहत मिल जाएगी बस जी, ये सामने मिलने पर होगा। यहाँ आके जो भी समस्या हो सामने दिखेगा, सामने आएगा वो देवता जो परेशान कर रहा है, वो आप यहाँ बुलाओगे, उसके सामने वो खड़ा होगा, तब वो अपनी दरखास्त पेश करे, उसकी क्रिया बनाई जाएगी, कहाँ रहता है, कौन सा व्यापार चल रहा है तेरा, बंद है तेरा, कौन कौन सी परेशानी आ रही है, तो उस भूमि पे जाना होगा जहाँ उसके निवास होंगे। ऐसा है जी। गुरुजी आखिरी बार कि जो व्यक्ति ऐसा क्या करे, दीपावली आ रही तो दीपावली में ऐसा कौन सा मंत्र या जाप करे ताकि उसके घर में थोड़ी सी लक्ष्मी स्थायी रूप से टिकी रहे, कोई सावर मंत्र सिद्ध करे लक्ष्मी जी का, या कोई पूजा विशेष? देखो लक्ष्मी के लिए क्रियाएं होती हैं बनावे के लाने जी, लक्ष्मी के संसार कहता है कि लक्ष्मी हमारे पास अटल हो जाए जी, लेकिन फिर नहीं रहती, बेकार नहीं रहती जी, वे कहती हैं कि हमारे पति विष्णु भगवान हैं जी, उनको करो भजन जी, वे हमें आदेश दें, और जेठा पुत्र हमारा धर्म है, दो जने हम पकड़े रहा तुम, हम तुम्हें साथ देंगे। और आज के जमाने में संसार चाहता है लक्ष्मी, न परिश्रम करना चाहता है, न पूजा पाठ करना चाहता है, धर्म को खंडन करता है, लक्ष्मी के पछाड़े, तो वे ही साथ देती है, वे चलायमान हो जाए। तो गुरुजी इनके लाने मनावे के लाने दीपावली में कोई विशेष छोटा सा उपाय बता दो ताकि थोड़ा सा तो राहत मिले। देखो इनके पूजा पाठ करते हैं, इनके कवच हैं जी, इनके कवच को ध्यान कर जाओ, लक्ष्मी जी दिन पर दिन मतलब अपने पास आगमन रहेगा, एकाएक तो नहीं आ पाएंगे, बढ़ती जाएंगी, आने लगेंगी। श्री चते लक्ष्मी चते, देखियो वो विषय बहु कवच है एक, गुरुजी अगर भूल गए तो ठीक है, कोई दुकान कर ले हैं उसमें कर लेगी आज जी। गुरुजी इनका क्या सावन मंत्रों के द्वारा भी पूजा करी जा सकती? नहीं, ये तो समय समय के ऊपर है, इनका हो सकता है रोज जाप, जो हम ये कवच बता रहे हैं। कौन से? जो हम जब याद कर ले हम तो ध्यान में नहीं आओगे। हरे कृष्ण गोपाल दामोदर हरि माधव काली बात न कर सकते 12 मेरे दशाई मंगल करण नाम भगवान। के लोग पूछे देवी कमले विष्णु बलदेव तथा तो वमाचला कृष्ण तब हमेशा इसी लक्ष्मी चला भूते हरिया हरिप्रिया पद्मा पदम धारणी लक्ष्मी स्तोत्र पठे नरा सब का सकल कामना सद्दार्थ लक्ष्मी स्तरम पापम विनाशनी।
लोक लज्जा निवारणी नारायणी नमस्तुते, ये कवच है। जी इसका रोज जाप करते रहो, लक्ष्मी बढ़ने लगे। क्या बिल्कुल ठीक है। तो जो व्यक्ति दीपावली से इस कवच की शुरुआत कर सकत विधि विधान से, क्या जब इनको इनकी वो सिद्ध करने की जगाने की कोई नियम नहीं इनकी, इनकी 4 दुनिया से चालू कर दो। जी और लक्ष्मी चालीसा है, जी लक्ष्मी चालीसा लक्ष्मी का आगमन है। जी लक्ष्मी चालीसा का नृत्य पाठ करो, जी लक्ष्मी साथ देंगे अपन को। जी अभी गुरुजी। लोग भाग जाती हैं, आती हो चली जाती जी हैं, स्तर नहीं हो पाती हैं, लेकिन इनसे स्तर हो जाएंगी ये। लक्ष्मी चालीसा हमने लक्ष्मी जी के बहुत सावर मंत्र भी सुने देखी है, मंत्र है सबके हैं अलग, लेकिन जाना आटम्बा में ना कर पाते हैं। जी लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखो, फोटो रखो, लक्ष्मी जी फोटो रखो, जी और नित्य प्रति का नियम बनाओ उसको। कहीं भी कोई भी कार्य हो, जब तक बहुत की सेवा पूजा ना हो जाए, कहीं कोई कार्य नहीं में नहीं जाना है। जी और एकांत में बैठना है। ये जब पूजा होते एकांत में, जी जहाँ की शोर न हो गए, दुनिया के आदमी न हो गए, आटम्बर न हो गए, विघ्न पैदा न करें, यही होता है। जी जितने समय अपन को बैठना उतने समय कोई विघ्न बाधा न हो तो लक्ष्मी अपन का साथ देंगे, और विघ्न हो जाता भी चली जाती वे हैं। तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ, लक्ष्मी की प्रतिमा चाहिए अपन को, और बाहर रख लो। और जब लोग पाठ करने पर लगा, शुद्ध घी का दीपक जला लो, दो अगरबत्ती लगा लो, आराधना करो, फूल चढ़ा दो, चंदन चावल चढ़ा दो उन्हें, और फिर इसको जाप करो। इसको जाप करो, और इसका होम भी लगाना है तो होम भी लगा सकते हैं। 5, 7, 11 होती है, रोज की लगाते रहो। जी 1 महीना के अंदर लक्ष्मी अपन का पूरा साथ दे दे। ये पूरा साथ दे दे, 1 पूरा महीना साथ खिलाना है, हाँ। ये क्रिया के 1 महीना अनुसार। बीतने पर पूरा साथ देने की अपन का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अगर कोई व्यक्ति सावर मंत्र सिद्ध कर रहा हो हाँ, या हाँ। करना चाहता हो तो क्या आपसे परामर्श ले सकता है? हाँ हो हाँ, सकता है पहले आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं, कोई जी ऐसा गुरुजी, नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जय श्री नारायण। आप दोस्तों देख सकते हो ये नींबू रखे हुए हैं, पता नहीं कितने देवता इसमें बंधे हुए हैं बता नहीं सकते क्योंकि ये इनमें बंधन है। एक नेबुआ 50 में भर दे भी, 50 भूत प्रेत एक नेबू में भर दे। ये आए हुए हैं सुबह सुबह, जो गुरुजी लेके आए हैं इनको भर भूर के। और इनको ये तो हमें इनकी आवश्यकता रहता ही है। ये पता नहीं कितने इसमें देवी देवता छुपे हुए हैं, देवी हैं, कौन कौन भूत हैं, प्रेत चुड़ैल हैं। अब इनका क्या करेंगे गुरुजी? सब आ जाएंगे। राम जाने। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तकलीफ है, दिक्कतें हैं, कृपया करके संपर्क कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तकलीफ, आपकी दिक्कत जितनी हमें समर्थता होगी, गुरुजी के माध्यम से आपकी समस्या शांति होगी, सॉल्व हो। सब में शांति, जो उलझी हुई है सुलझेगी, बस बिल्कुल सुलझ जाएगी।